नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स और मैं हूं आपके साथ भास्करानंद डोभाल। दोस्तों, एक मेल हथेली हमारे पास है और अगर हम आपकी हथेली को देखते हैं तो आपकी जो ये हृदय की रेखा है, जो आपकी ये जीवन की रेखा है, जो आपकी ये मस्तिष्क की रेखा है और जो आपकी ये करियर और संपत्ति की रेखा है, ये तीनों मुख्य रेखाएं, ये तीनों प्रधान रेखाएं यहाँ पे एक अंग्रेजी का अक्षर एम का निर्माण कर रहे हैं। निश्चित तौर पे पूर्व जन्म से लेके और इस जन्म तक आपके जो इष्ट देव हैं, जो आपके शरीर के अनुसार आपके आत्म तत्व के अनुसार जो आपके इष्ट देव हैं, पूर्व जन्म में जिनके आपने पूरी भक्ति पाई है, भक्ति की है और जिनका आशीष आपके ऊपर बना हुआ है, वो भगवान शंकर हैं और माँ पार्वती है। शिव और शक्ति का संगठनात्मक रूप आपके इष्ट देव हैं। आप जितनी ज़्यादा शरणागति भगवान त्रिपुरारी माँ पार्वती के जाएंगे, जीवन में यश, कीर्ति, धन में वृद्धि होगी, साथ साथ जो है जीवन में पूर्णता आएगी। जितनी ज़्यादा जो है आप इनके शरणागति जाएंगे, ये आपके अच्छे कर्मों को बताता है कि व्यक्ति ने पूर्व जन्म में उच्च कर्म किए हैं, जिसके कारण हथेली में इस प्रकार के साइन उभर कर आए हैं। दूसरी बात, ये यहाँ पे एम की आकृति बना रही है, ये एक धन का चिन्ह होता है। ये एक संकेत कर रही है कि निश्चित रूप से आप 35वें वर्ष से लेके और 55 साल के बीच अच्छा खासा धन अपने जीवन काल में कमाएंगे। और इस रेखा का ये मतलब भी होता है कि आपके जीवन में धन का आगमन विवाह के बाद, शादी होने के बाद तेजी से होगा। ये आपकी ये रेखा कहती हुई नजर आ रही है। अब यहाँ पे एक चीज और देखिएगा, आपकी जो मस्तिष्क की रेखा है और आपकी जो जीवन की रेखा है, हल्के रूप में देखें तो उसमें भी एक त्रिकोण बनता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये आचार्य बृहस्पति जी का पर्वत है, उसका प्रभाव पड़ रहा है। ये मंगल जो ग्रहों में सेना नायक है, एक सिपाही की भूमिका अदा करता है, एक सैन्य अधिकारी की भूमिका अदा करता है, पराक्रम का स्वामी है, तीव्र बुद्धि का मालिक है। ये ज़्यादातर जो है मंगल का हिस्सा है। इसमें जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा और एक छोटी रेखा का निर्माण हो रहा है, उनसे एक धन का चिन्ह और बन रहा है। ये आपकी हथेली में धन रेखा ही है। ऐसे रेखा होने का मतलब है कि आने वाले जीवन में, आने वाले समय में आप एक नहीं, एक से ज़्यादा कई स्रोतों से धन कमाएंगे। ये आपकी हथेली में साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। आपके कुछ सवाल भी हैं, उनकी मैं जो है साथ साथ में उसका विवरण भी दूंगा, पहले थोड़ा समझिएगा। दूसरी बात देखिएगा, आपकी हथेली में जो करियर, धन और संपत्ति की रेखा है, भाग्य की रेखा है, सीधी जा रही है, स्पष्ट है, लेकिन एकाएक हृदय की रेखा में यहाँ पे समाहित हो रही है, आगे ये दिखाई नहीं दे रही है स्पष्ट रूप से। एक बात के लिए सावधान ये आपको कर रही है जीवन काल में, बिल्कुल सावधान रखिएगा। आपकी संपत्ति की रेखा, आपकी भाग्य की रेखा, आपके करियर की रेखा, आपकी धन की रेखा और आपकी शनि की रेखा कह रही है कि भावनाओं के बसीभूत होकर, भावनाओं के बस में आकर गलत निर्णय मत लेना, इंगित कर रही है, चेतावनी दे रही है। अगर आपने भावनाओं के बसीभूत होकर गलत निर्णय ले लिया तो फिर अपनी डेवलपमेंट को, अपनी प्रोग्रेस को बाधित कर लेंगे, अवरुद्ध कर लेंगे और फिर उस डेवलपमेंट को, उस प्रोग्रेस को पाना मुश्किल हो जाएगा। इस बात का आप ध्यान रखें। यहाँ पे ये रेखा कहती हुई नजर आ रही है। वहीं देखें, जो आपकी हृदय की रेखा है, एक रेखा यहाँ से आती हुई और इस तरफ जो है
हृदय की लकीर में बिल्कुल समाहित हो रही है और आपका जो शुक्र का पर्वत है वो अच्छा खासा बली दिखाई दे रहा है। साथ में आपका जो चंद्रमा है, चंद्रमा यहाँ पे कमजोर दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये भी एक योग बनाता है। देखिएगा जब कोई मंगल से लेके निम्न मंगल से कोई रेखा आती है और धीरे धीरे उदयमान स्थिति में जैसे आपकी आ रही प्रबलता लेती है और एकाएक हृदय रेखा में समाहित हो जाती है, तो व्यक्ति को संकेत करती है कि कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन का, विवाह का, दाम्पत्य जीवन का जो पूर्ण सुख है उस सुख के भोग करने में थोड़ी परेशानियां आ सकती हैं। पूर्ण रूप से उसका भोग करने में कोई परेशानियां आ सकती हैं, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि शुक्र जो है अगर इस प्रकार से बहुत ज्यादा बलिष्ठ हो जाता है तो ऐसे में व्यक्ति किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा सोच भी रहा होता है, चिंता भी कर रहा होता है और जो सुख है, चाहे शारीरिक सुख है, चाहे मानसिक सुख है, चाहे दाम्पत्य जीवन का सुख है, चाहे परिवार का सुख है, चाहे जो है भौतिक सुख सुविधाओं का सुख है, उसको भोगने में कठिनाइयां आती हैं, उसको भोगने में, ऐश्वर्य को भोगने में मुश्किलें आती हैं और ज़्यादातर ये दाम्पत्य जीवन का सुख को भी दिखाता है। जब ये उठा हो, ये रेखा यहाँ आ रही हो, तो किन्हीं परिस्थिति, ये नहीं कि व्यक्ति का जीवन बेकार जाएगा, नहीं, जीवन अच्छा रहेगा, लेकिन दाम्पत्य जीवन का सुख भोगने में कहीं ना कहीं जो है पूर्ण रूप से भोगने में थोड़ा परिस्थितियां आड़े आ जाएंगी इस प्रकार की, और ये दिखाई दे रहा है। वर्तमान में ये थोड़ा सा अनबैलेंस अवस्था है, इसको बैलेंस आपको करना होगा। ये मन का कारक है, हमारे जीवन को 70% बदलने की क्षमता रखता है। ऐसे में व्यक्ति का मन गड़बड़ रहता है, कहीं ना कोई मानसिक परेशानी व्यक्ति के अंदर आ जाती है और व्यक्ति ऐसे में भावुक बहुत ज्यादा हो जाता है और इतनी ज्यादा भावुकता आने बैठ जाती है कि बात बात पर आंख से आंसू बह जाते हैं। इस प्रकार की भावुकता भी व्यक्ति के अंदर आती है। अगर ये फिर व्यक्ति जो है बहुत ज्यादा दिल से भावुक हो जाता है, ऐसे इमोशनली ये चीज परेशान करती है। और चंद्रमा के इस प्रकार से होने से मन ज्यादातर अवस्था में ठीक नहीं रह सकता है और मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर मन सही नहीं होगा तो कहीं ना कहीं कभी कभार ऐसी स्थिति भी आ सकती है कि पेट की भी दिक्कत व्यक्ति को रह सकती है। और चंद्रमा इस प्रकार से हो तो माँ का जो पूर्ण सुख है वो व्यक्ति को प्राप्त नहीं हो पाता है, या तो व्यक्ति जो है बहुत दूर रहता है, चाहे काम के सिलसिले में हो, चाहे किसी परिस्थितिवश हो, तो माँ का जो पूरा सानिध्य है वो प्राप्त नहीं हो पाता है। या तो परिस्थितिवश व्यक्ति के जो है विचार नहीं मिल पाते हैं या और कोई कारण होता है जिसके कारण माँ का सुख जो है व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता है। और चंद्रमा इस प्रकार से हो तो नींद आने में दिक्कतों का सामना भी कहीं ना कहीं व्यक्ति को करना पड़ता है और मन अच्छा नहीं रहता है। मन काम कर रहा हो तो मन नहीं लगता है, इस प्रकार से चीजें होती हैं। तो कहीं ना कहीं चंद्रमा को ठीक करने की यहाँ पे आवश्यकता दिखाई दे रही है। अब हम क्या आपको ठीक रखना क्या नहीं रखना ये तो आपकी हथेली ने बता दिया है। अब देखो, आपने कहा लाइफ में घर बना सकता हूँ, घर की बात की आपने कि लाइफ में मैं घर बना सकता हूँ। जी, आप अपनी लाइफ में घर बना सकते हैं। एक सिंपल सा मैं कारण दूंगा, बहुत ज़्यादा चीज़ों को नहीं बताऊंगा, सिंपल से इसी से पता चल जाएगा कि घर बनना है कि नहीं बनना। देखिएगा, आपका जो अंगूठा है उसके दोनों पोरों के बीच में एक सुंदर सा यव का चिन्ह बनता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, ये आपके अंदर भावुकता दे रहा है कि व्यक्ति भावुक किस्म का होगा, नाजुक हृदय का व्यक्तित्व लिए हुए होगा। आपको अपनी कमाए हुए पैसों से अपने घर का सुख निश्चित रूप से मिलेगा। और जो है अगर किसी परिस्थिति बस नहीं मिल पाया तो किसी के सहयोग से या पैतृक संपत्ति का लाभ होगा, लेकिन अपने घर का सुख आपको अवश्य हो जाएगा, ये निश्चित है।
हथेली में इस अंगूठे में एक बहुत सुंदर चिन्ह दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? आप देखेंगे इसमें सुंदर से जो है 3 कट उभरते हुए यहाँ पे सुंदर तरीके से दिखाई दे रही है। ये धीरे धीरे स्पष्टता की ओर आती हुई दिख रही है। ये जीवन काल के 42वें वर्ष से अपना प्रभाव देते हैं। साफ कह रहे हैं ये चिन्ह कि कहीं न कहीं आपको अचानक जीवन में 42वें वर्ष के बाद तरक्की मिलने के बहुत बड़े संकेत हैं। अचानक जीवन में ये चीज़ें तरक्की को दिखाती हैं। धन बहुत अच्छा आता है, प्रतिष्ठा व्यक्ति की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, मान सम्मान सभी चीज़ों में ये बढ़ोतरी को दिखा रहा है। फिर ऐसा जातक निर्धन नहीं रहता है, ऐसा जातक अपनी जीवन काल में गरीब नहीं हो सकता है, लेकिन जब ये बुलंदियों पे पहुंचाता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के अंदर ईगो प्रॉब्लम भी स्वाभाविक रूप से आनी बैठ जाती है। अपने बुद्धि और चातुर्य के बल पे इससे थोड़ा संभल कर आपको रहना होगा उस समय पे। लेकिन साथ साथ में धार्मिकता भी बहुत ज्यादा मात्रा में आ जाएगी। धर्म कर्म के कार्यों में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, दान पुण्य से संबंधित चीजों में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। उसके लिए ये अंगूठा बहुत अच्छा दिखाता है। धन के लिए वास्तव में ये अंगूठा बहुत अच्छा कहलाएगा। आप उसके बाद व्यवसाय अगर करते हैं तो विशेष सफलता की आपको प्राप्ति होगी। सिर्फ क्या करना है, एक ही चीज से सावधान रहना है आपने। आपकी जो करियर और धन की रेखा है वो हृदय रेखा में एकाएक मिलती हुई दिखाई दे रही है। भावनाओं के वशीभूत होकर गलत निर्णय नहीं लेना है। अगर भावनाओं में आके आपने गलत निर्णय ले लिया तो स्वयं के विकास को अवरुद्ध कर लेंगे। इस चीज का आपने विशेष ध्यान देना है। क्यों? आपकी करियर और धन की रेखा कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। आप अगर आपको ठीक ना लगे आप किसी और से अपना हाथ दिखा सकते हैं, जन्म पत्री दिखा सकते हैं, वो चीज आप। अब ये कह रहे हैं कि वाहन का सुख मिल सकता कि नहीं सकता है। देखिएगा, जब धन आएगा, प्रतिष्ठा आएगी तो वाहन अपने आप आएगा। और जिस प्रकार से ये लंबी जो है करियर और धन की रेखा है, निश्चित रूप से व्यक्ति के पास अपनी वाहन का सुख, अपने मकान का सुख और अपनी व्यापार का सुख होता ही होता है, मिलता ही मिलता है। और जिनको ये चाहते हैं, क्या उनको साथ में रख सकते हैं? देखिएगा, उसके लिए सिर्फ एक ही लाइन जो है दिखाई दे रही है। बाकी आपका वो है कि आप किस तरह से करते हैं। यहाँ पे एक लाइन इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है। ये लाइन कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे मंगल की रेखा है और ये कहती है कि जैसे ये स्पष्ट और सुंदर स्थिति में आएगी, आपको दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलेगा और जीवन में जो भगवान की कृपा है वो आपके ऊपर बहुत सुंदर रूप में रहेगी। ये लव मैरिज का बहुत अच्छा सिग्नल माना जाता है। दूसरा, ये लकीर इंगित करती है कि आप में अच्छी प्रतिभा है और तीव्र बुद्धि के आप मालिक हैं। सोचने और समझने की शक्ति आप में विशेष रूप से मौजूद है। ठीक है ना? जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी आप रखेंगे और आपका व्यक्तित्व निश्चित रूप से 35वें वर्ष के बाद से अगर देखा जाए तो अच्छा खासा प्रभावशाली निखरता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अचल संपत्ति का लाभ ऐसे व्यक्तियों को बहुत अच्छे रूप में मिलता है। ये सब होने के बावजूद भी ये शुक्र पर्वत से निकल रही है तो कहीं ना कहीं लापरवाही के गुण भी आपके अंदर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी बात, इसको यहाँ पे देखा जाए तो कई रेखाएं इनका भेदन कर रही है। ठीक है ना? जो आपके अंदर सोचने और समझने की शक्ति है उसका सही रूप में प्रयोग कर पाएंगे, इसमें शंका ये रेखाएं जता रही हैं। तो आपको अपनी बुद्धि और चातुर्य का ध्यान रखना है। दूसरी बात, आप में अच्छी प्रतिभा है, तीव्र बुद्धि के आप मालिक हैं, लेकिन उसके पूर्ण रूप में आप प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे कहीं ना कहीं एक
क्रॉस का साइन बन रहा है, भाई बहनों के बीच या किसी के बीच जो है जमीन संबंधी, जायदाद संबंधी उलझन में ज़्यादा ना फंसे, या किसी के बीच में इस प्रकार से न फंसे कि कोर्ट कचहरी का मामला हो सकता है, इस बात की भी और ये इशारा कर रहा है। अगर हो गया तो अब नहीं होगा, नहीं तो सचेत रहने की थोड़ा सा आवश्यकता है। मंगल के उपाय कर लेंगे तो इसकी संभावना नष्ट हो जाएगी, ये बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। अब आपकी हथेली में जो है उंगलियों की ओर चलते हैं, आपकी उंगलियां क्या कह रही हैं देखिएगा बाकायदा। आपकी जो जितनी, एक और आपका क्वेश्चन था, बहन की शादी कब होगी, देखिएगा ये हथेली की ओर आप और आपके बारे में बता सकती है। भाई बहनों के बारे में हथेली केवल उनके सुख के बारे में बता सकती है, और यही भ्राता स्थान होता है। जिस प्रकार का सुख पूर्ण रूप से मिलना चाहिए था, वो सुख यहाँ पे अभी नहीं दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार से शुक्र जो है बहुत बली रूप में है, वो केवल चिंताएं दे रहा है उसके बारे में। बहन की शादी कब होगी, शादीशुदा जिंदगी कैसी होगी, उनका करियर का मामला, परिवार का मामला कैसा रहेगा, केवल और केवल उनकी हथेली देखकर ही इस चीज़ का पता चलेगा। आपके सभी क्वेश्चनों का आंसर हमने दे दिया है। हथेली का आगे विश्लेषण करते हैं। यहाँ पे अगर देखते हैं हम, आपकी उंगली सीधी खड़ी है और ये आपके अंदर अच्छी खासी नेतृत्व क्षमता के गुणों में वृद्धि कर रही है। व्यवहार कुशलता आपके अंदर यहाँ पे अच्छी दिखाई दे रही है, क्योंकि सूर्य की उंगली से बड़ी है, तो व्यक्ति के अंदर व्यवहार कुशलता के गुण ज़्यादा रहते हैं, और व्यक्ति के अंदर लीडरशिप की क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है, और ये आपके अंदर यहाँ पे प्रचुर मात्रा में दिखाई दे रही है। दूसरी अगर हम यहाँ पे बात करें तो मिडिल फिंगर भी सीधी खड़ी है। ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनती होता है, मेहनत करने में हर समय तत्पर रहता है मेहनत करने के लिए, तो ये बहुत अच्छे गुण आपके अंदर दिखाई दे रही है। अगर आप भावनाओं के वशीभूत होकर गलत निर्णय न लें, अपनी बुद्धि चातुर्य के अनुसार चलें, तो निश्चित ही जीवन में बहुत गजब की और बहुत बड़ी सफलता हासिल करेंगे, हर ऐश्वर्य का भोग जरूर करेंगे। ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये उंगली कहीं ना कहीं झुक रही है, कर्व ले रही है मिडिल फिंगर की तरफ, तो यश कमाने की, धन कमाने की, नेम फेम कमाने की जो ललक है वो आपके अंदर बनी हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। सबसे छोटी उंगली आपने पूरी ली नहीं, अब ये इसके पहले पौरवे तक पहुँच रही है, तो जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं आपके अंदर बहुत अच्छी हैं, और व्यापार के गुण भी आपके अंदर अच्छे खासी स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे अगर देखें, आपकी हृदय रेखा इस तरह से सीधी आके और इस उंगली और इस उंगली के बीच में जाती हुई दिखाई दे रही है। महत्वाकांक्षा की कोई कमी आपके अंदर नहीं दिखाई दे रही है। आपकी जो सोच है वर्तमान समय में वो बहुत आगे बढ़ने की होती हुई दिखाई दे रही है। गुरु का प्रभाव जो पड़ रहा है, जिसके कारण जो आपकी इच्छा है आने वाले समय में एक टॉप लेवल तक पहुंचने की हो रही है, लेकिन वहीं शनि का प्रभाव के चलते आगे बढ़ने के लिए कितनी भी मेहनत करना पड़े, कोई जुगाड़ लगाना पड़े, इन केन प्रकारेण जो भी हो जाए वो आप करेगा, ये रेखा बताती हुई यहाँ पे दिखाई देती हुई नजर आ रही है। लेकिन मंगल से भी एक रेखा जो है कहीं ना कहीं इसका प्रादुर्भाव हो रहा है, तो थोड़ा हल्का मंगल के गुण आ रहे हैं, जो दाम्पत्य जीवन में या तो शादी होने में थोड़ी लेट हो जाती है, या जीवन साथी को पाने में थोड़ी सी लेट हो जाती है, जिससे जो है कुछ समय तक के लिए, पूरे समय के लिए नहीं, कुछ समय तक के लिए दाम्पत्य जीवन का जो सुख है उस सुख को पाने में थोड़ी कठिनाइयाँ होती हैं। तो उसके लिए मैं एक सुंदर जो है आपको उपाय दूंगा, वो करने की कोशिश करें। तो जहां आपका चंद्रमा ठीक हो जाएगा उस चीज से, वहीं शुक्र भी अच्छा होगा और मंगल भी आपका ठीक हो जाएगा, जिससे कोई चिंता का भाव यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। मस्तिष्क रेखा इस तरह से आती हुई और सीधा कहीं ना कहीं जो है चंद्रमा की ओर देख रहा है। ऐसा व्यक्ति क्रिएटिव तो होता है, लेकिन कुछ मामलों में बहुत ज़्यादा केवल सोचने वाला व्यक्तित्व ऐसे लोगों का होता है,
और यही जो है आपकी हथेली में आपकी मस्तिष्क की रेखा बताती हुई नजर आ रही है। आपकी जीवन की रेखा अगर देखें, जीवन की रेखा आपकी इस तरह से आती हुई और पूरे पीछे की तरफ जा रही। देखिएगा, जीवन में निरंतर उन्नति का द्योतक ये जीवन की रेखा है और परिवार के प्रति पूर्ण समर्पण की भावना आपकी यहाँ पे दिखाई दे रही है। जीवन बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। बाकी अपने समझ के अनुसार व्यक्ति जीवन जीता है। जीवन में कोई कठिनाइयां या बहुत बड़ा संकट यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। बाकी हमने सभी रेखाएं दे रखी हैं। यहाँ पे अगर वर्टिकल लाइनों को देखें तो शुक्र में अच्छी खासी वर्टिकल लाइनें हैं। जिस चीज में माने काम के प्रति जुझारूपन है, जो काम हाथ में लेते हैं जब तक पूरा नहीं होता है तब तक उसको छोड़ते नहीं है, ये यहाँ पे अच्छा खासा ये चीजें दिखाई देती हुई नजर आ रही हैं। मणिबंध देखें तो 1 2 3 4 बहुत अच्छी रेखाएं हैं, बहुत सुंदर एक सम्राट योग बनाती हुई दिखाई देती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। देखा जाए अंगूठे के नीचे का जो ये भाग है इसको शुक्र का पर्वत कहते हैं, आप लोग भी जानते हैं। ये व्यक्ति के अंदर जीवन में आकर्षण है, सौंदर्य है, वासना है और प्रेम के महत्व को दिखाता है। और ये इस प्रकार से अति विकसित हो जाए जैसे आपका हो रखा है तो विपरीत सेक्स के प्रति जबरदस्त आकर्षण को पैदा करता है। और ये हथेली में इस प्रकार से पूर्ण रूप से उठा हुआ होता है, विकसित अवस्था में होता है, तो व्यक्ति का जीवन ज्यादातर सौंदर्य की खोज में गुजरता है। ऐसे जो जातक होते हैं हर कार्य औरों के बजाय बहुत नाजुकता से, बेहद नाजुकता से और खूबसूरती के साथ करते हैं। थोड़ा दयालु होते हैं, उदार दिल वाले होते हैं, खुले दिल से खर्च करने वाले आप होंगे। ये यहाँ पे शुक्र का पर्वत बताता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा उठ गया है ऐसे में और कुछ रेखाएं इसमें लगातार जारी हैं, तो ऐसे में ये हल्के रूप से मानसिक परेशानियों को जन्म देता है। किसी चीज़ को लेके व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोच भी रहा होता है, चिंता भी कर रहा होता है और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी कहीं ना कहीं वो पूर्णता उसकी दृष्टि में नहीं आती है जो आनी चाहिए। और ये इस प्रकार से होता है तो ज़्यादातर मामले में कहीं ना कहीं सब कुछ होते हुए भी सुख पाना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। लाख कोशिश करने के बाद भी वो पूर्ण सुख का, ऐश्वर्य का व्यक्ति ज़्यादातर जो है भोग नहीं कर पाता है। तो शुक्र को थोड़ा मानसिक परेशानियां कम हो, सुख का पूरा जो है व्यक्ति भोग करे, उसके लिए शुक्र का हल्के रूप से उपाय जरूर करनी चाहिए। निम्न मंगल, उच्च मंगल आपका बहुत अच्छा है, पराक्रम बहुत सुंदर रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव हमेशा बना रहेगा आपका कहीं ना कहीं देखे ये परफेक्ट रूप में है। इससे अगर थोड़ा और भी होता तो चलता, लेकिन बृहस्पति वास्तव में परफेक्ट रूप में है, सुंदर है, पुष्टता भी लिए है, जगह अच्छी खासी है, श्रेष्ठ जातक होने की निशानी है। स्वयं तो उन्नति करता है ऐसा व्यक्ति, जो ऐसे व्यक्तियों के साथ जुड़ता है या इनके संसर्ग में आता है उसे भी ये उन्नति करने में सहायता प्रदान करते हैं, सहयोगी बन के रहते हैं। लेकिन स्वाभिमान की भावना अच्छी रहती है, नॉलेजेबल व्यक्तित्व है, न्यायप्रिय व्यक्तित्व भी है और सबसे बड़ी बात है आपके अंदर अपनी बातों का निर्वहन करना आप अच्छी तरह से जानते हैं। परोपकार की भावना आपके अंदर बहुत सुंदर गुरु दे रहे हैं। धार्मिक भावनाएं भी आपके अंदर बड़ी मात्रा में गुरु बृहस्पति दे रहे हैं। और देखिएगा जब गुरु बृहस्पति इस प्रकार से पुष्ट हो, सुंदर भाव में बैठा हो, ऐसा व्यक्ति नॉलेज रखता है अपने क्षेत्र में, आत्मज्ञानी होता है। ऐसे लोगों को सम्मान और आत्मसम्मान भी अच्छा मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये बृहस्पति आपके हथेली में सुंदर और अच्छे भाव में बैठा हुआ है, जो आपको प्रतिष्ठा दे रहा है, आपको सारी चीज़ें, अच्छी चीज़ें देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो नारायण की कृपा भी आपके अंदर डाली हुई है। ये भी अच्छा है, बहुत ज़्यादा ना तो कोई प्रॉब्लम खड़ी नहीं कर रहा है।
सूर्य भी आपका सुंदर है, अच्छे भाव में बैठा है। और बुध आपका बहुत अच्छा है, वाणी की शक्ति आकर्षण करने वाली है। मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी ठीक ठाक है। सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है, ये गुण भी आपके अंदर बहुत अच्छे हैं। और कहीं ना कहीं जो व्यक्तित्व है, भौतिक सुख सुविधाएं इस बुद्ध की वजह से ठीक ठाक दिखाई दे रही है। और आने वाला समय तो बहुत अच्छा है। हाँ, चंद्रमा आपका, उसके बारे में मैंने बता दिया। देखा जाए तो मैंने आपकी पूरी हथेली का विश्लेषण करके आपको पुष्ट और सुंदर रूप में बता दिया है। जो उपाय है वो विधिवत तरीके से व्हाट्सएप नंबर पे भेज रहा हूँ। करने की अगर कोशिश करते हैं तो उसके परिणाम बेहतरीन आपको मिलेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।